10. Question number 10. A business permits its customer to pay with a credit card or to receive a percentage discount R for paying cash. वो कहता है जी आपको पे करना है, आप क्रेडिट कार्ड से फुल अमाउंट पे कर दो। अगर आप कैश देते हो तो हम आपको कैश डिस्काउंट देंगे, कितने का? R का डिस्काउंट देंगे। यानी कि अगर आप 1 रुपए की चीज़ लेते हो तो हम आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर तो आपको पूरा 1 रुपया स्वाइप करवाना पड़ेगा, बट अगर आप कैश देते हो तो हम आपसे 1 माइनस R लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कैश पे लेने पर डिस्काउंट क्यों दे रहा है? क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड पे तो पूरे पैसे ले रहा है वो। क्रेडिट कार्ड पे क्या होता है कि बैंक आपसे पैसे काटता है। अगर मान लो मेरी शॉप है, ठीक है, मैं क्रेडिट कार्ड की स्वाइप मशीन रखी हुई है, जितने की मैं सेल क्रेडिट कार्ड पे करूँगा उसका जो ऐसे स्टैंडर्ड रेट्स रहते हैं, किसी का 1.5% रहता है, किसी का 1%, किसी बिजनेस में 2% भी रहता है। तो 1% ऑफ द टोटल सेल जो कि आपने क्रेडिट कार्ड से की है उसका 1% जो है बैंक आपसे डिडक्ट कर लेता है और बाकी पैसे आपको 15 दिन के अंदर आपके अकाउंट में या जितने जो भी उनका साइकिल होता है उसके अकॉर्डिंग वो आपके जो सेलर है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे यार सेलर को क्या फ़ायदा, सेलर क्यों क्रेडिट कार्ड पे, जब उसका 1% कट जाना है, यानी 10,000 का सामान बेचेगा तो उसको 9900 ही मिलने हैं, तो बेचेगा क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो है ना सेल को प्रमोट कर रहा है, सेल को प्रमोट कर रहा है। जैसे एक बंदा फ़ोन लेने आया था, सपोज 10,000 का, उसका बजट था 10 से 12,000 रुपये का बजट, ठीक है, और लेके भी कैश लेके आया था 10 से 12,000 रुपये, क्रेडिट कार्ड था उसके पास। अब शॉपकीपर ने बोला सर ये नया मॉडल आया, जैसे ही उसने देखा बहुत पसंद आ गया, कितने का है सर? 19,990 रुपये का सिर्फ, ठीक है। उन्होंने सोचा यार नहीं, मेरे पास तो मेरा बजट ही नहीं है 10 से 12,000। सर आपके पास कोई कार्ड है? हाँ है, HDFC का कार्ड है या ICICI का कार्ड है मेरे पास। सर अगर इस कार्ड पे आप लेते हो ना तो आपकी 6 मंथ की EMI बन जाएगी और वो भी नो कॉस्ट होगी। उसकी कॉस्ट कौन देगा? बैंक देगा, ठीक है। तो अब आपकी जो थी नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हैसियत 10 से 12,000 वाला फ़ोन लेने की थी। हैसियत को आप उस सेंस में मत लो, मतलब जितना आप खर्चने को तैयार थे, ठीक है। हैसियत तो पता नहीं कितनी होगी, वो नहीं, मैं उस पर मैं नहीं जजमेंटल नहीं हो रहा उस चीज़ पे। मैं कह रहा हूँ 10 से 12,000 का आपने सोचा था लेने का, बट क्रेडिट कार्ड होने की वजह से वो सेल 20,000 में पहुँच गई। मान लो दुकानदार का मार्जिन 5% रहता है, यानी जो भी चीज़ वो बेचता है उस पर 5% का रेवेन्यू उसको प्रॉफिट होता है। तो अगर वो 10,000 का बेचता तो उसको प्रॉफिट होता 500 का, ठीक है। 20,000 का बेचा तो प्रॉफिट हुआ 1,000 का। अब अगर 20,000 पे 1,000 का प्रॉफिट हुआ भी तो अगर 200 बैंक ले भी गया तो भी इसको पहले 500 बचना था, अब क्रेडिट कार्ड के चक्कर में 800 बच रहा है, ठीक है। यानी कि क्रेडिट कार्ड ने दोनों को फायदा पहुंचाया, बैंक को 200 रुपये दिलवाए और शॉपकीपर को 300 रुपये एक्स्ट्रा का प्रॉफिट हुआ। तो इसीलिए जो बैंक है वो प्रमोट करता है कि क्रेडिट, मतलब बैंक एक तरह से ना आपको आदत डाल रहा है। ये जो नो कॉस्ट EMI का कंसेप्ट है ना, ये बैंक अपनी जेब से जो पैसे लगा रहा है कि 6 महीने तक आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज करता, ये बेसिकली कंपनी से चार्ज करते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, कंपनी से जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए प्रमोट करते हैं कि इस पर्टिकुलर ब्रांड का लोगे, तो वो कंपनी से चार्ज करते हैं। ऐसा नहीं कि बैंक कभी भी कुछ भी फ्री में किसी को नहीं देता, ठीक है। चलो हम उस चीज़ में नहीं जाएंगे कि कैसे लेता है कैसे नहीं लेता है। हम सीधा से ये कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अ बिजनेस परमिट्स इट्स कस्टमर टू पे विद क्रेडिट कार्ड और टू रिसीव अ परसेंटेज डिस्काउंट R फॉर पेइंग कैश। वो कहते हैं जी अगर आपको क्रेडिट कार्ड पे लेना है तो आपको पूरा 1 देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप हमसे कैश लेते हो तो हम आपसे कैश में 1 माइनस R लेंगे, यानी R का हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। अब जो है अगर वो क्रेडिट कार्ड पे लेता है तो उसको पूरा 1 रुपी देना पड़ेगा, बट 1 रुपी शॉपकीपर को कब मिलने वाला है? शॉपकीपर को 5% काट के कब मिलना है? देखो जरा, 1/2 मंथ लेटर। 1/2 मतलब 1.5 नहीं बोला, 1/2 मतलब आधे महीने के बाद बैंक जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 5% काट के आधे महीने के बाद 15 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट करता है। यानी कि ऐसी चीज़ है जिसमें कि
प्रॉफिट मार्जिन जो है बहुत मोटा है, इसलिए बैंक आपसे 5% डिडक्ट करता है। बैंक आपको क्या देगा? 0.95। कब देगा? आधे महीने के बाद। मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12% का है। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? इसकी प्रेजेंट वैल्यू, अगर आप क्रेडिट कार्ड पे सेल करते हो तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? 0.95 इंटू वी रेज टू पावर हाफ बाय 12, क्योंकि आधा महीना है। अगर एक महीना होता तो 1/12 करते, 2 महीने होते 2/12 करते, हाफ मंथ है तो हाफ बाय 12 किया एट द रेट ऑफ 12%, यानी कि 0.95 इंटू वी रेज टू पावर 1/24 एट द रेट ऑफ 12%। बैंक से जो आपको पैसा मिलना है उसकी आज की रेट में वैल्यू ये है। आपको क्या फर्क पड़ता है कि आपको बैंक पैसा दे या आपको कस्टमर दे दे? आप कस्टमर को कहते हैं जी जो हमें बैंक से मिलना है उसकी आज की रेट में वैल्यू ये है। आप हमें 1 - R दे रहे हो, हमें तो सिर्फ उतना ही चाहिए जितना हमें बैंक से मिल रहा था उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो आप इस 1 - R को इक्वेट कर देते हैं, इससे हमारी R की वैल्यू निकल आएगी। यानी कि अगर कस्टमर कैश पे लेता है चीज तो ये दुकानदार उसको इतने % का डिस्काउंट भी देने को तैयार है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो 0.95 इंटू 1.12 रेज़ टू पावर -1 डिवाइड बाय 24 किया मैंने, तो बैंक जो पैसे दे रहा है उसकी वैल्यू आज के रेट में 0.9455 है। आप कहोगे 0.9455 कैसे? बैंक तो 0.95 दे रहा है आपको, 0.95 दे रहा है, मगर कब? 0.95 दे रहा है कब? आधे महीने के बाद। तो उसकी आज की रेट में वैल्यू क्या होगी? तो आप कस्टमर को बोलते हो कि आर क्या हो गया? 5.44%। आप कहते हो जी क्रेडिट कार्ड पे तो भैया पूरा पैसा देना, अगर 10,000 की चीज़ है तो 10,000 ही आपको स्वाइप करवाने पड़ेंगे। कैश लेते हो तो हम आपको उसके ऊपर 5.44% का डिस्काउंट भी देने को तैयार हैं, क्योंकि आपने तो सीधा सा ये हिसाब लगाया पैसे आपको कस्टमर दे या पैसे आपको बैंक दे, आज की डेट में दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए आपके लिए।